आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल, जिसे ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और टर्मिनल विभवांतर के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल की संरचना कैसी होती है और सेल का कार्य क्या होता है। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। ये हम लोग पढ़े थे। इसका सेल का क्या काम रहता है? इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी देना, एनर्जी देती है, जिसके कारण ये पूरे परिपथ में चलने लगता है। एक परिपथ, इस परिपथ में अगर हम दो इलेक्ट्रोड के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों को अगर हम लोग एक परिपथ से जोड़ दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, और मूवमेंट शुरू होता है तो करंट फ्लो होती है। मतलब आपका जो सेल है वो एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है आपका सेल, इसका कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, जिसके कारण वो क्या हो, परिपथ में घूमने के लिए तैयार हो। तो आपका जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है? जो एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, इस परिपथ में चलाने के लिए जितनी एनर्जी उसकी व्यय होती है, इस सेल की जितनी एनर्जी व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इन दोनों, जैसे ही आपका यहाँ पे करंट का फ्लो शुरू हुआ, मतलब क्या हुआ, ये इसमें क्या धन आयन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन में धन आयन और दूसरे इलेक्ट्रोड में ऋण आयन इकट्ठे हुए। मीन्स दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर हुआ। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभव में अंतर, वही आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन ये कंडीशन इसके लिए क्या है कि आपका ये जो परिपथ है वो जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब खुला होना चाहिए। परिपथ है वो पूर्ण नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर होता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या हुआ? मेन दोनों इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं किसी भी सेल में, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए क्या कंडीशन है कि सेल क्या होना चाहिए? खुले परिपथ पे होना चाहिए। मतलब यहाँ से जो परिपथ हम बनाए हैं वो पूर्ण नहीं होना चाहिए, इससे जुड़ा नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में अधिकतम विभवांतर। उसके बाद आते ये जो टर्मिनल विभवांतर है, ये क्या है? उस टाइम का, ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? ये परिपथ पूर्ण होना चाहिए। मतलब जब हम लोग इस दोनों इलेक्ट्रोड को किसी बाह्य परिपथ से, ये यहाँ पे क्या जोड़ दिए हम? आर, है ना, प्रतिरोध आर, कोई जिसका प्रतिरोध आर है उस तार को जोड़ दिए, तो ये परिपथ पूर्ण हो गया। तो उस कंडीशन में जब परिपथ पूर्ण होता है या किसी बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर होता है वो कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस क्या है? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में विद्युत वाहक बल क्या है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये किसी परिपथ से जुड़ा ना हो, मतलब खुला होना चाहिए। उस कंडीशन में अधिकतम विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या है? जब हम इस दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी परिपथ से जोड़ देते हैं, है ना, उस कंडीशन में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर। तो ये दोनों हुआ। अब इसको समझते हैं कि कौन अधिक होता है और कौन कम होता है। तो इसके लिए आपका सबसे पहले हम अगर दोनों इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, एनोड है, उसमें क्या है? माइनस चार्जेस है, और कैथोड है उसमें प्लस चार्जेस है। तो मान लो कि यहाँ पे जो इसका जो वोल्टेज है वो माइनस V1 है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो प्लस, इसको हम लोग प्लस V प्लस दे लेते हैं। ठीक है। अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर
अगर हम निकालें उसको E से प्रदर्शित करते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा V प्लस, मतलब जो अधिकतम विभवांतर है उसमें से हम कम विभवांतर है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से V प्लस माइनस माइनस V माइनस, मतलब आपका यहाँ पे इसमें क्या है माइनस V है और इसमें क्या है प्लस V है। तो अगर हम लोग इसको दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, V प्लस प्लस V माइनस मिल जाएगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों, मान लो कि अगर हम लोग निकाले इसका वोल्टेज है वो 5 है और इसका वोल्टेज है मान लो क्या है -2 है, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या निकलेगा, विभव का अंतर। तो इसमें से 5 में से -2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम विभवांतर निकाल सकते हैं दो इलेक्ट्रोडों के बीच। अब आते हैं, ये कंडीशन है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों में अंतर कैसे है। हम तो ये जान गए कि ये जब परिपथ नहीं जुड़ा रहता है तब वहां पे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन अगर किसी परिपथ से जोड़ दें तो वो कहलाएगा, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लो ये आपका एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है 4, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है 4 है, और वहां पे एक बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल क्या है 12 वोल्टेज, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी बैटरी खरीदने जाते हैं और बोलते हैं कि इतने वोल्ट का बैटरी दे दो, तो वही जो वोल्ट जो मांगते हैं हम लोग, जैसे किसी भी बैटरी में जो लिखा होता है वही आपका वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। जैसे 2 वोल्ट का बैटरी हम मांगे हैं तो उसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, 2 वोल्ट होगा। तो इसको और अच्छे से, जैसे हमने मान लो कितना 12 वोल्ट का बैटरी लिया है और उसको एक 4 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ठीक। अब करंट का फ्लो होगा। अब निकालते हैं यहाँ पे कितना धारा बहेगा। तो धारा का मान हम लोग निकालेंगे तो कैसे मिलेगा, I इक्वल टू क्या होता है ओम का नियम से V/R। तो 12/4 इक्वल टू 3 एम्पियर। मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कितना होगी 3 एम्पियर, ठीक है। अब V इक्वल टू IR निकालेंगे। मतलब हम अगर इसी में ही निकाले V इक्वल टू IR, तो I आपका ये I क्या है 3 है और R कितना है, मतलब आपका जो इक्वेशन जितना है करंट फ्लो हो रही है, अगर हम वहां पे वोल्टेज भी निकाले तो हमको देखो 12 वोल्ट का ही मिला। 12 वोल्ट हम लोग यूज किए थे तो हमको जो वोल्टेज इसके सिरों पर मिला वो कितना मिला 12 वोल्ट। लेकिन जैसे ये ऐसा होना चाहिए रिजल्ट, लेकिन ऐसा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में नहीं होता। जब हम उसको किसी बैटरी को किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो एग्जैक्टली वो उतना वोल्टेज नहीं देता। क्यों नहीं देता उससे हम लोग देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक बैटरी लिए, उसको हम लोग जोड़ दिए 4 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ दिए, है ना, सेम वैसा ही। अब देखो यहाँ पे हम इससे पहले पढ़े हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़े हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है ना। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट होता है तो वहां भी एक रेजिस्टेंस काम करता है। तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो किसी सेल में वहां पे क्या काम करने लगता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सेल के अंदर होता है, लेकिन सोर्स को कैसे करते हैं, बाहर, क्योंकि अगर सेल के अंदर अगर करेंगे तो वो ठीक नहीं दिखेगा। तो हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको सेल के बाहर ही शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग मान लो यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है और बैटरी हम लोग कितना किए हैं 12 ओम, 12 वोल्ट का बैटरी यूज किए हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो कुछ है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो अब क्या होता है, यहाँ पे मान लो 4 ओम का
क्या है 4 ओम है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, 8 वोल्ट यहाँ पे लगा और ये क्या करता है 4 वोल्ट यहाँ पे दे देता है। मान लो यहाँ पे वो 4 वोल्टेज देता है इस रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे कितना देगा 8 वोल्टेज देगा। 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 वोल्ट है, ठीक है 4 वोल्ट है और 2 क्या है ओम है 2 ओम, तो यहाँ पे कितना करंट बहेगा 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर। यहाँ देखते हैं हम लोग यहाँ 8 वोल्ट है और 4 आपका रेजिस्टेंस है, तो कितना करंट फ्लो होगा 2, तो 2 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था 3 एम्पियर, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो आपका देखो कितना 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है 2। यहाँ मान लो यहाँ पे 4 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, तो ये इसका रेजिस्टेंस मान लो 2 वोल्ट है, तो उसका जो वोल्टेज है वो क्या करेगा आधा वोल्टेज ये इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को, आधा वोल्टेज इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को देगा और ये इस रेजिस्टेंस को कितना देगा 8 वोल्ट का, ठीक है। मीन्स देखो हमारा जो वोल्टेज है हमको कितना मिलना चाहिए, टोटल परिपथ में कितना होना चाहिए 12 वोल्टेज का, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे 8 वोल्टेज हमको मिल रहा है। जो बाहरी परिपथ है उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है 4 वोल्टेज, 2 वोल्टेज आपका जो 8 वोल्टेज मिल रहा है, 4 वोल्टेज क्या हो जा रहा है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहा है ना। तो यहाँ जो 8 वोल्ट है वो क्या होगा टर्मिनल विभवांतर और 12 वोल्ट है वो क्या होगा विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया क्यों ये कम हो गया। जैसे ही हम लोग बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो वहां पे क्या काम करने लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को वो कुछ वोल्टेज दे देता है और बाकी वोल्टेज वो बाह्य परिपथ को देता है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल है उसकी वैल्यू अधिक होती है जब हम वहां पे करंट फ्लो नहीं करते हैं और मतलब आपका बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ते। टर्मिनल विभवांतर है उसका मान क्या हो जाता है कम हो जाता है, मतलब 8 वोल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग परिपथ से जोड़ते हैं तो जो वोल्टेज है कुछ वोल्टेज को कहाँ दे देता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 डेफिनेशन हो गया, दोनों का डेफिनेशन। विद्युत वाहक बल क्या होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है जब इस परिपथ को हम नहीं जोड़ते हैं, और टर्मिनल विभवांतर कब होता है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है जब उन दोनों इलेक्ट्रोड को किसी परिपथ से जोड़ देते हैं, ठीक है।